नमस्कार आप सबको। आज हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट डे पर है जहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं नो सुसाइड, विच बेसिकली मीन्स वी हैव टू प्रिवेंट सुसाइड एट द लार्जर लेवल। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि सुसाइड की, तो मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में बात कर रही हूँ, और अगर मैं देखूँ तो डॉक्टर हरीश भी इस चीज़ के लिए काफ़ी समय से इस बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट आर दी साइंस। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई इंसान सुसाइडल है, कोई इंसान सुसाइड के बारे में सोच रहा है, व्हाट आर दी सिम्प्टोमोलॉजी। देखिए, जनरल लेवल पर एक गलती हम लोग कर बैठते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सुसाइड सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में होता है। ऐसा नहीं है। सुसाइड सिर्फ डिप्रेशन में नहीं होता है, रैदर डिप्रेशन के अलावा भी सुसाइड होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और अगर मैं इसको सही परिभाषा में आपको बताना चाहूँ तो सुसाइड इज़ लेस ऑफ डिप्रेशन, मोर ऑफ इम्पल्सिविटी। जब थॉट आता है कि आई शुड एक्ट ऑन दिस थिंग्स। तो देखिए, कोविड-19 का समय चल रहा है और इस समय ये कैंपेन को करने का बहुत अलग महत्व है, क्योंकि हम यहाँ पर समझ पाएंगे कि what are the ways environment is affecting us and what are the ways we are getting affected by the environment। हम किस तरीके से अपने environment से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक बच्चा है, स्कूल नहीं जा पा रहा, या 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए हैं, रिज़ल्ट आ गया है, बट दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, दे आर नॉट एबल टू प्लान देयर करियर। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखने में मिलती है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, दे फीलिंग लिटिल ब्लू अबाउट दिस कि किस तरीके से हम वो करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर हरीश, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेलकमिंग। सो मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि देखिए, हमें ये समझना है कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी। As a clinical psychologist, I would like to very clearly mention, including me, including Dr. Harish, who is running a good, very good campaign, and he's a laughter therapist. I think सर मेरी बात से एग्री करेंगे कि लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। और अगर मैं आजकल का दौर करूँ तो प्रॉब्लम इज़ नॉट ऑलवेज फाइनेंशियल, इट इज़ नॉट ऑलवेज सोशल, इट इज़ लाइक फ्रॉम विद इन। मैम, मुझे अंदर से अच्छा ही नहीं लग रहा, हम सब डरे हुए हैं, हमें लगता है हमें कोविड-19 से डरना है, हमारी कंट्री पे फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई वी ऑल आर अंडर स्ट्रेस। सो हमें ये सोचना है, जब भी हमें एक थॉट आए कि यार इस दुनिया हमें अच्छी नहीं लग रही, या ये अच्छा नहीं हो रहा सब कुछ हमारे साथ, तो शायद इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। तो हमें ये सोचना है कि आज से पहले कितनी बार मेरे को ऐसा लगा कि शायद चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं, और आने वाले देखते ही देखते देखते ही देखते कुछ महीने, कुछ साल के बाद थिंग्स बहुत अच्छे से चलने लग गई थी, है ना। तो क्या वो अब नहीं हो सकता? अगर आज मैं जीवन ख़त्म कर लूँगा तो वो होप ही हट गई, वो होप ही नहीं रहेगी। तो देखिए, हमें प्रॉब्लम्स को डील करना है। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगी प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज बी देयर। इस चीज़ को मान के चलिएगा दैट प्रॉब्लम्स विल रिमेन देयर, प्रॉब्लम्स कभी भी हट नहीं पाएंगी। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आई शुड हैव एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कि मैं प्रॉब्लम से कैसे लड़ रहा हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लीजिए आज मेरे मन में एक सुसाइडल थॉट आता है, तो मैम मैं क्या करूँ? सबसे पहले आपको स्टेप करना है, आपको अपने घर को सेफ इन्वायरमेंट बनाना है। एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ पे आपके पास कोई ऐसी चीज़ ही ना हो जिससे आप अपने आप को नुकसान पहुँचा सकें, जिससे आप अपने आप की ज़िंदगी के ऊपर, अगर इम्पल्सिव थॉट आता है तो आप उसके ऊपर रिएक्ट कर पाएँ। हमें सेफ इन्वायरमेंट बनाना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Second important, and rather the most important, is think about your loved ones, think about the people who care. Nobody can replace you। कोई भी इंसान ज़िंदगी में कभी भी आपकी जगह नहीं ले पाएगा। हमें अपनी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ना है, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी में एक जगह है ना, जो हमारी फैमिली में, जो हमारे रिलेटिव्स में, हमारे बच्चों के आगे, या अगर आप बच्चे हो तो आपके पेरेंट्स के लिए जो जगह है ना, वो हमेशा रहेगी। So what is important is we need to understand one very small thing, that is nobody can replace us, and the pain we are going to give it to our family। जो दर्द हम अपने परिवार को दे जाएंगे वो शायद एक ऐसा दर्द होगा कि that is completely unimaginable। आपको भगवान ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, उसको जीने के लिए दी है, ना कि कुछ अनयूजफुल मेथड के साथ आप अपने आप को नुकसान पहुँचाएं। अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखिए, अपने लव्ड वंस के बारे में सोचिए कि मेरे जो लव्ड वंस हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं, जिनको मैं जिनका ध्यान रखता हूँ, उनके साथ क्या करता हूँ।
ज़रूर सोचिए और इस चीज़ को देखिए। अब बात करते हैं हम सुसाइडल है कोई इंसान तो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले वो थोड़ा-सा समाज से कटना शुरू कर देगा, विथड्रॉल बिहेवियर करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे ना आजकल किसी से मिलने का मन नहीं करता। मैडम मेरा ना किसी से बात करने का मन नहीं करता। मेरा मन करता है कि मैं ना अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू पीपल। पीपल स्टार्ट इरिटेटिंग मी। मुझे उनकी बातें पसंद नहीं आती हैं। दैट इज़ वन थिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ ओनली अ साइन ऑफ सुसाइडल बिहेवियर, बट येस ये कुछ मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारे साथ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, उसका साइन है। ये साइन है ये सोचने के लिए कि थिंग्स आर नॉट फाइन, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, ये इस बात को सोचने के लिए। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज़ कि हम अपने आप को कभी भी सोशली विड्रॉन ना करें। हम कभी ये ना सोचें कि मुझे नहीं मिलना, मुझे समाज में लोगों के साथ नहीं इंट्रैक्शन करना, मुझे आजकल मिलने का मन नहीं कर रहा। करो, 1 घंटा नहीं बैठ सकते, 15-20 मिनट बैठो, दैट शुड बी देयर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जब मुझे ऐसा लगने लगे कि मैं दूसरों के ऊपर बोझ हूँ, मैं दूसरों के ऊपर बर्डन हूँ, फील्स लाइक दैट यू बर्डन ऑन अदर्स, ऐसा लगे कि मैं किसी के ऊपर बर्डन हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे को लोग सिर्फ झेल रहे हैं, लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स कम्स इन। तो आप इस बात को समझिए कि आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं है। इंसान अपने आप बहुत सारे काम करते हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है आप बर्डन है बिकॉज आपका मे बी समय फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है, आपको लगता है कि मैं चला जाऊंगा तो ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। रादर ये सोचिए कि जिनके से आप दूर जाना चाह रहे हो उनके साथ आप खड़े हो तो उनका स्ट्रेस और अच्छे से हैंडल हो रहा है। इसीलिए हम कभी किसी के ऊपर बर्डन नहीं होते। और मोर ओवर अगर आपको लगता भी है कि मैं किसी के ऊपर बर्डन हूँ तो स्टार्ट डूइंग समथिंग। अपनी बीमारी के साथ हमें लड़ना है, अपने विचारों के साथ हमें लड़ना है, अपनी थॉट्स के साथ हमें लड़ना है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जब हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट रहने लगे कि शायद मेरी वजह से ही सब कुछ ख़राब हो जाता है, बहुत कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, मैडम मैं ही कुछ चीज़ों को सही से नहीं कर पाता हूँ, यू आर कैरिंग लॉट ऑफ गिल्ट, पछतावा, चीज़ों को लेके बेचैनी, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा गिल्ट रहता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मैं अपनी फैमिली के लिए इस समय कुछ नहीं कर पाया, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था, मैं कुछ नहीं कर पाया। सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि आपने बहुत कुछ किया है और जब आप चले जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में जब सब कुछ अच्छा हो जाए तो आप ज़्यादा बेटर कर पाएँ। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक बारी की बात होती है, एक लेडी एक ओल्ड एज होम जाती है रहने के लिए। शी बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली, बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। धीरे 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 कुछ फाइनेंशियल लॉस आते हैं, बीमारियों के अंदर पैसे लगने लग जाते हैं तो घर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, घर बिक जाता है। एंड समबडी वाज लिविंग अ वेरी लेविश लाइफ, आज उसे ओल्ड एज होम जाने की बात करनी पड़ती है। जब ओल्ड एज होम जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ तो बस एक छोटे से कमरे के अंदर वो रहने वाली हैं। तो जब वहाँ के लोगों को पता चलता है दैट शी बिलोंग्स टू अ वेरी नाइस फैमिली, वंस आई से नाइस इट इज़ नॉट ओनली मनी बट रादर इट इज़ द सपोर्ट शी वॉज गेटिंग फ्रॉम पीपल। तो अब उन्हें लगने लगता है कि सब घबराए होते हैं कि अरे आप कैसे इस घर के यहाँ पे रहोगे ओल्ड एज होम के अंदर, आपको तो हमेशा से आदत है कि आपके पास आपके बच्चे आपकी केयर करते हैं, आज तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको अलग रहना पड़ रहा है, बच्चों ने आपका साथ छोड़ दिया, इस तरीके की हमें सब बात चलती है। तो जब हमारे को ये ऐसा विचार आने लगता है उस लेडी को, तो उस लेडी से एक नर्स पूछती है कि मैडम यहाँ पे तो ना हम आपको एक ही रूम दे पाएंगे एंड यू हैव टू शेयर अ डोमेट्री विद मे बी 3 to 4 पीपल। उससे पूछा जाता है कि आप शेयर करने के लिए रेडी हैं, तो वो लेडी कहती है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उससे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, यहाँ पर आपको सुबह उठने के समय पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ सबके सब शोर मचाते हैं, कहीं लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो आपको उन चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। वो लेडी तब भी कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत देर बाद जब उससे पूछा जाता है, जब वो एक नर्स पूछती है कि मैडम आप सब चीज़ों के साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं, वी आर रियली वेरी हैप्पी, तो वो एक बहुत अच्छा जवाब देती है। वो बोलती है प्रॉब्लम सिचुएशंस में नहीं है, प्रॉब्लम थॉट में है। जब मैं ये सोच लूँगी कि इस जगह पर रहना मुश्किल है तो ना चाहकर भी इस जगह पर रहना मुश्किल है, चाहे मुझे डॉर्मेट्री में नहीं या मुझे अकेले रूम में भी छोड़ दूँ तो मेरे लिए एक नई परेशानी होगी। नई परेशानी होगी, मैं अकेले कैसे रहूँगी, मेरे को अकेलापन लगेगा, मैं रात को सो भी नहीं पाऊँगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम।
अगर मुझे पता चल गया मैं डोमेट्री में हूँ तो हो सकता है मैं ये प्रॉब्लम बना लूँ, अरे मुझे तो बहुत लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, उसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग होंगे, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, दूसरा बंदा नॉन वेजिटेरियन है, तो मुझे इश्यूज आएंगे। उस लेडी ने बहुत खूबसूरती से समझाया कि ज़िंदगी में दिक्कतें रहेंगी, वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ यू व्यू, वॉट इज़ योर परसेप्शन अबाउट दैट प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम से कैसे लड़ पा रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम इज़ देयर, हाउ आई व्यू दैट प्रॉब्लम हैज़। अगर मुझे वो प्रॉब्लम लगती है तो मैं उसको सोल्यूशन निकालूं, और अगर मैं सोचूं नहीं आजकल तो समय बहुत ख़राब है, कुछ चल ही नहीं रहा, और मैं सिर्फ हाथ में हाथ धर के बैठ जाऊँ, हाथ जोड़ के बैठ जाऊँ, तो कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा। वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। I think all my viewers will agree to this that problems will be there. Dr. Harish ने mention किया that we all have problem. Yes, we all do have problem, and we are the only one who can fight with the problems in order to come out of that, in order to think about the alternatives. थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए मैम मुझे थॉट्स आते हैं सुसाइड के बारे में, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको किसी से बात करनी चाहिए। इट इज़ ऑलवेज गुड टू टॉक टू समवन। आप अपने दोस्त से, अपनी फैमिली से, आप किसी से कंफर्टेबल नहीं हो, कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, कंसल्ट अ काउंसलर, टॉक टू समवन, टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग टू समवन इज़ लिटिल ईजी rather than taking away your life, giving your life for no reasons. Even if there are reasons, I can bet you reasons will get finished off within 6 months, within a year, within 1.5 years, if reasons are there. I'm telling you maximum time, but you should still fight with that problem. What message we are giving it to you? हम लोग इतने टाइम से सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड आई विल से एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। और कल की आपने न्यूज़ अगर सुनी हो तो एक स्टूडेंट ने, जिसका आज नीट का एग्ज़ाम था, साइंस का स्टूडेंट का नीट का एग्ज़ाम था, उसने एग्ज़ाम देने से पहले, एक दिन पहले, कल सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। व्हाट वाज द रीज़न? Reason she very clearly mentioned that I feel I will not be able to clear this examination, I will not be able to live with the expectations of my parents' life, so I would like to give away my life. मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहूँगी। क्यों ज़िंदगी ख़त्म करना चाहूँगी? क्योंकि मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरे कर पा। देखिए, ये भी नहीं हुआ कि बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम, मैं ये नहीं कहूँगी वो सही है, बट बच्चा एग्ज़ाम देकर आया और वो टेंशन में, उसने किसी से बात करी या तब करा। स्ट्रेस किस लेवल का था कि बिफोर इवन अटेम्प्टिंग फॉर एन एग्ज़ाम, जहाँ पे वो इतने टाइम से प्रिपेयर कर रही थी, जहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ कि आई हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन, अ डे बिफोर, 24 hours before I commit a suicide, thinking about that I will not be able to clear this examination. It is all thinking. It is all pressure that you put on the child's mind. हम प्रेशर पुट करते हैं ना, बच्चा इस बार तो आपको करना ही है, बहुत बारी आप ट्राई कर चुके हो, इस बारी आपका हो जाए, वी हैव एन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, वी रियली वांट यू टू डू इट। इस तरीके की जो हम उम्मीदें लगा लेते हैं, हम सोच बैठते हैं कि ये ज़रूर होना है, वहीं पर कहीं ना कहीं हम गलत कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उम्मीद मत लगाओ, उम्मीद लगाओ, बात करो बच्चों से, बच्चों को बताओ कि देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ फेलियर। लेटली अगर मैं एक मूवी की बात करूँ, छिछोरे, दैट्स काइंड ऑफ माई फेवरेट मूवी दीज डेज। इतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने दिखाया है कि वी ऑलवेज टेल आवर किड्स कि आप ये काम कर लोगे तो वी आर गोइंग टू गिव यू समथिंग न्यू, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, वी आर गोइंग टू गिव यू समथिंग न्यू, आप इस तरीके से कर लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू। बट वी नेवर टॉक अबाउट प्लान बी, वी नेवर टॉक अबाउट फेलियर्स। हम बात ही नहीं करते हैं, हमें फेल का स्कोप ही नहीं देते। हम क्या बोलते हैं, बेटा आप ये वाला एग्ज़ाम कर लीजिए, ये एग्ज़ाम करते सार हम आपको ये नहीं पुष्टि देंगे। हम क्या बोलते हैं, आप ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए, जैसे ही मेरे बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर होगा, आई एम गोइंग टू गिफ्ट अ कार टू माई चाइल्ड। वी नेवर टॉक अबाउट अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा देन व्हाट इज़ द प्लान। और बच्चा उस समय कितना स्ट्रेस में है। वंस आई से बच्चा, इट इज़ नॉट अ 5 year or 6 year old child, आई एम रेफरिंग टू समबडी हु इज़ एन अडल्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। 20-22-23 साल के लोगों के ऊपर आप हमने इतना प्रेशर पे कर दिया है। अब देखिए, unsuccessful attempt for civil exams, for CA, for any competitive exams,
for going abroad that you want to go, you are not able to clear this examination, the only click that we have is committing a suicide because our parents have expectations from us. अरे my dear parents, बच्चे हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं. आर लव इज़ नॉट कंडीशनल. ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन होगी तो ऐसा होगा. मान लो मम्मी पापा आपको 1-2 दिन डांट देंगे, बेटा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता तो अच्छा हो जाता, ये क्लियर हो जाता तो हमारी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाती. कितना दिन? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम. Do you really think for 15 days of that whole process you should live your life? क्या हमें वो ज़िंदगी छोड़ना हमारे लिए सही डिसीजन है? नहीं, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट भी करूँगा. ज़रूरी नहीं है लाइफ में सक्सेस पाने का तरीका सिर्फ इंजीनियरिंग, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना, MBBS करना, सिविल इंजीनियरिंग करना, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना. People who are not getting that high pay, they are also living a very healthy life. ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में हेल्दी नहीं है. It is very good. You should aim high, but while aiming high, we should always have second option. I always tell students who come for career counseling to me कि मैम हम क्या career choose करें. I always tell them you should have 2 to 3 backup options also. जब हम बैकअप नहीं सोच पाते हैं तो वहीं का वहीं हमारा माइंड चला जाता है कि आई थिंक्स वी आर नॉट फाइन. I was just reading questions. We give more pressure to our kids and not dealing how to deal with the failures. Yes. आप कोविड-19 का समय देखिए, हम सब स्ट्रेस में. हमने अपने बच्चों को क्या सिखा दिया? बेटा पापा को परेशान मत करो, मम्मा को परेशान मत करो. वी ऑल आर अंडर स्ट्रेस. टेल देम हाउ टू डील विद दिस. टेल देम अबाउट योर फेलियर्स. आप उनको बताइए कि हमारी लाइफ में ये फेलियर है. हम बच्चों से छुपाते हैं. नहीं, मैं अपने बच्चे को कभी कोई दुख नहीं देना चाहता. और एक दिन मैं इसी चीज़ के बारे में बच्चे को बोलता हूँ, मैंने तो तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दिया, आज देखो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो. डिस्कस योर प्रॉब्लम विद किड्स. आई एम टेलिंग यू, एक छोटा बच्चा भी चीज़ों को समझता है. वंस ऐसे छोटा 4 साल का बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि इस समय घर पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं. हम 20-22 साल के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. आप देखिए सुसाइड कब कॉमन है? सुसाइड सबसे ज़्यादा कॉमन है आपकी यूथ में. सुसाइड कहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है? मेंस के अंदर, आदमियों के अंदर. मेल्स हैव द हाईएस्ट फिगर ऑफ कमिटिंग अ सुसाइड. नेक्स्ट वीक इवन आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ कैंपेन विच सेज मेन ऑल्सो एग्जिस्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, औरत का हक, महिला का हक. वेरी गुड. बट कहीं ना कहीं हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा कंफर्ट देते जा रहे हैं एंड मेंस आर एक्चुअली इन डिप्रेशन. उन्हें जगह ही नहीं मिल पा रही है बिकॉज हमारी सोसाइटी ने एक टैग लाइन बोल दी है, मेन डू नॉट क्राई. लड़का रोता ही नहीं है. आप देखिए ना, अगर लड़का रोता नहीं है, उसको डिप्रेशन नहीं होता, क्या हमारी बायोलॉजिकल ऐसा है? क्या भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया कि लड़के को दुख नहीं होता? नहीं. फिर हम किस बात पे एक झिझक बनाए बैठे हैं कि men should not cry. Youth में we have a lot of expectations. We are not talking about financial loss. And our kids feel that parents are always successful. ना मेरे पापा तो सोच भी नहीं सकते कि मैं इस एग्ज़ाम में फेल हुआ, मेरे पापा कभी फेल नहीं हुए. Sit with your child and tell your child कि yes, प्रॉब्लम आती है. I very proudly say I was a failure in mathematics. But today I am a very successful clinical psychologist. Failure in one subject does not mean that my life should end. Once I was in my class 10th, I also went into depression. I also had this feeling कि यार ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो मम्मा पापा की बेइज्जती हो जाएगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, कज़न्स हैं बहुत सारे इस कोर्स के अंदर, what will happen? And my father just said me one line, बेटा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो let's give this exam. इस पेपर को देकर देखते हैं ना. अगर नहीं क्लियर होगा तो वैसे ही हम तो सोच बैठे हैं ना कि हमारे एग्जाम्स अच्छे नहीं जा रहे. माई डियर पेरेंट्स, माई डियर व्यूअर्स, माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट गुड विल नेवर वर्क. देर आर प्रॉब्लम इन योर लाइफ, देर आर प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, एंड फ्रैंकली टेलिंग यू देर आर प्रॉब्लम्स इन एवरीबडीज लाइफ. It all manages how you handle it. And nowhere it is written that somebody who's rich can be happy, somebody who's very poor can be happy. पैसों से तुलना जीवन की सक्सेस की करनी बंद करते हैं.
Let's think about what are the ways we can actually get stress. Yes, Mr. Kush is asking that do you think that financial and occupational stress due to COVID can be one reason for increasing suicide rates? It can be. एंड बिफोर सुसाइड, मैं ये बात आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली करना चाहती हूँ, सुसाइड इज़ द लास्ट स्टेप. बिफोर सुसाइड हम कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देख पाते हैं लोगों के अंदर. सबसे पहली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा. अरे क्यों कुछ नहीं हो पाएगा? आप अगर एज में 30, 32, 35 साल कर भी हैं तो आप ये मान के चलिए इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं बारी रिटायरमेंट होने के बाद अपना नया बिजनेस सेट करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ फेलियर्स. एक्सेप्ट दैट, इट इज़ ओके. मेरा काम नहीं चल रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली ओके. हाँ, अगर मैं इस चीज़ के ऊपर डिप्रेशन में आ रहा हूँ तो आई शुड कंसल्ट समवन, आई शुड टॉक टू पीपल. सुसाइड इज़ द लास्ट स्टेप. थिंक अबाउट द अर्ली वार्निंग साइंस विच आर देयर. क्या वार्निंग साइन है? मैम मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, मुझे बड़ी नकारात्मक विचार आते हैं, मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर इज़ वेरी पेसिमिस्टिक, देयर इज़ नो होप, हेल्पलेस फील करता हूँ, होपलेस फील करता हूँ. इवन इफ देयर इज़ वन होप, उस होप को पकड़ के चल पड़िए. लाइफ बहुत सुंदर है. लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जितनी बार आप प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आएंगे ना, यू विल एंजॉय योर लाइफ मोर. बहुत अक्सर ये बात सुनने में मिलती है, हस्बैंड वाइफ के जब झगड़े होते हैं तो हर झगड़ा सॉल्व होने के बाद उन लोगों के बीच में प्यार थोड़ा और बढ़ जाता है. भाई बहन जितना ज़्यादा झगड़े होंगे ना, भाई बहन का प्यार और ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो ज़िंदगी के साथ भी जितने झगड़े होंगे ना, ज़िंदगी आपको चैलेंज देगी, आप चैलेंज को सॉल्व करोगे तो हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, और ज़्यादा इंजॉयबल हो जाएगी, और ज़्यादा सुंदर लगने लगेगी. माई पॉइंट ओवर हियर इज़ definitely prevent suicide, but before prevention suicide we should talk about mental health. अभी मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, अगर मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ बोलूँ, आज मैं 5 मिनट लेट स्टार्ट करा क्योंकि मेरे ना थोड़ा स्टमक अपसेट था, मेरे हाथ में दर्द थी, मेरे हाथ में चोट लग गई थी, तो मैं कैसे बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँगी. और अगर मैं यही बात आपको बोलने लगूँ कि आज मैंने आपका इंटरव्यू लेट स्टार्ट करा बिकॉज एक्चुअली आई मैंने डिप्रेशन, मेरा ना सुबह उठने का मन नहीं था, मेरा मन नहीं था कुछ काम करने का, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को खड़ा किया और मैं आई विल नॉट फील कॉन्फिडेंट, यू विल नॉट एक्सेप्ट मी. वी डोंट एक्सेप्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. We are very convenient talking about that I have diabetes. We are very convenient talking about I have a cardiac arrest. We are very comfortable talking about physical abnormalities. Once it comes to mental health, we are not at all comfortable. आप ऑफिस लेट पहुँचिए, आप ऑफिस जाके ये बोल सकते हैं कि आज ना हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा पैर मुड़ गया था, मैं इसलिए लेट हूँ. आप बहुत कम चांसेस हैं कि आप ऑफिस जाके बोलेंगे आज मैं स्ट्रेस में था, मेरा मन नहीं था उठने का, मैं बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था, मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई और मैं फिर आपके पास काम करने आई. वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. Rather, if I say we don't want to talk about it, I would also say our society is not ready to take that viewers. We start judging people. There is a stigma attached to this. आप बहुत कॉमन लोगों को बात करते हुए देखोगे हमारे पैरों में दर्द है, कोई अच्छा डॉक्टर बताइए, पर बहुत कम लोगों को बात करते हुए देखोगे जो कहेंगे यार आजकल मन अच्छा नहीं रह रहा, आई थिंक डॉक्टर के पास जाओ. और अगर आप किसी को बोल भी दोगे आप डॉक्टर हो जाओ तो वो कहेंगे यार ये डॉक्टर क्या कर लेगा, ये तो सब अपने मन की बात है, ये सिर्फ अपने आप से होता है, ये तो अपने ऊपर कंट्रोल रखो, थोड़ा बिजी रहा करो. अरे डिप्रेशन बिजी रहने से ठीक नहीं होता. डेफिनेटली एक पॉइंट हो सकता है कई लोगों को इफेक्ट करे, बट इफ आई एम सैड इवन वाइल आई एम डांसिंग इन अ डिस्को. अगर मेरा मन उदास है तो मैं डिस्को में भी नाचते हुए दुखी हो सकती हूँ. Yes, Dr. Harry is saying that one person has asked how somebody who has lost his job, how he can cope up with this situation. Yes, सबसे पहली बात है थिंक अबाउट द टैलेंटेड थिंग्स दैट यू हैव. देखिए आजकल ना हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल हट चुकी है. फर्स्ट चीज़ है अपनी क्वालिटीज़ को सोचें. फॉर एग्जांपल मैम आई हैव लॉस्ट माई जॉब. अच्छा मैं आपसे बात करूँ तो आप क्या करना चाहते हो? मैम कुछ काम समझ ही नहीं आता. कौन सा काम ऐसा था जो आप ज़िंदगी में करना चाहते थे? मैम एक काम है जो मैं हमेशा से करना चाहता था पर मुझे समय नहीं मिलता था.
क्या काम है बेटा ऐसा? मैम मैं ना हमेशा से एक यूट्यूबर बनना चाहता था जिसमें मैं अलग अलग गाड़ी के रिव्यूज़ जानना चाहता था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के रिव्यूज़ जानना चाहता था. स्टार्ट विद दैट. दिस इज अ लॉट ऑफ स्कोप विद दिस. थिंक अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट. मैम आई एम लॉस्ट. मेरे पास इस समय काफ़ी सारे क्लाइंट हैं. एक लेडी, शी इज़ डूइंग वेरी वंडरफुली. शी लॉस्ट हर जॉब. शी इज़ अ डिजिटल मार्केटर. उसने जॉब लॉस करी. आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द क्लाइंट. मैं कभी बात वो नहीं कर सकती ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल रीजंस, बट येस आई विल डिस्कस विद यू द प्रॉब्लम. नौकरी छूट गई, डिप्रेशन में आ गए, सोचा समाज क्या कहेगा, मम्मी पापा क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे. शी वॉज अनमैरिड ऑल्सो. Then she thought about, I am a good dancer, I am a good singer. She started giving dance classes to the kids. Now she is earning a good amount. If not that 100% जो वो कमा रही थी एक जॉब से, at least she is earning 50%. अब जॉब थी सुबह 9 बजे से रात को 6 बजे की. अब यहाँ पर सिर्फ वो 1 घंटा डांस क्लास लेती है and she is earning 50%. Rest of the time she can think about something else. Talk about the services you can provide to the society. Talk about what ways you're going to accept the society, what exactly I can give to society. I'm a good dancer, I'm a good singer. I think I can start telling people about this positive things. इस कोविड में बहुत लोगों ने अगर नौकरियां गंवाई हैं तो बहुत लोगों ने अपने नए काम भी स्टार्ट करे हैं. I think you all will agree to me. People not accepting about depression, they think they are mad. Yes, and depression is not the only reason for suicide. There are a lot of other reasons, and depression is not in control of the person. इंसान के कंट्रोल में नहीं होता डिप्रेशन. इस बात को समझिए. देर आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स. अगर मैं आपको बोलूँ आपको शुगर हो गई या आपकी गलती की वजह से हो गई, तो आप यही बोलोगे मैम मैं तो शुगर कम कर सकता हूँ खाने के लिए, फिर भी मेरी शुगर बढ़ रही है. स्ट्रेस से भी तो शुगर बढ़ती है ना. सो डिप्रेशन इज नेवर इन कंट्रोल ऑफ द पर्सन. It is always biological, social, psychological, society, personality, coping mechanisms, life experiences. ये सब चीज़ें मिलाकर कभी किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को बनते हैं. I would request all of you to please take care of yourself, not just self, take care of your family members. Ask them to talk about the weaknesses they have. Ask them to talk about the problems they feel. फाइट विद दैट. उसे लड़ना है, उससे हमें हराना है. और हराएंगे हम कैसे? टॉकिंग अबाउट द पेन दैट यू हैव. फिजिकल पेन बहुत आसानी से बात करते हैं. आइए साइकोलॉजिकल पेन के बारे में बात करें, मेंटल पेन्स के बारे में बात करें, साइकोलॉजिकल प्रेशर के ऊपर बात करें. आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, टॉक अबाउट इट. आप प्रेशर फील करते हैं, टॉक अबाउट इट. दिस द हेजिटेशन बिटवीन यू एंड द सोसाइटी, यू नॉट एबल टू टॉक, कंसल्ट अ डॉक्टर. अगर आज आप किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, उससे बाहर निकल जाएंगे तो आप आने वाली ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से जी पाएंगे. बट अगर आज आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आप किसी से बात नहीं करेंगे तो आने वाली पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको घबराहट, बेचैनी, उदासी, नींद ना आना, खाने का मन ना करना, समाज से कटना, वो सब सस्टेन रहेगा. हम फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए कितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, but once it is mental problem, we are hesitant to do that. All my dear viewers, it is my request to all of you, starting from a toddler, एक छोटा बच्चा, toddler is somebody who is not even 1 year proper, 1.5 साल से बच्चे से लेकर old age 60, 70, 80 साल के लोग, सबकी ज़िंदगी पे कोविड-19 का इफेक्ट आया है. एवरीबडी. टॉडलर जिसने घर पे खेलना था, पार्क जाना था, वो आज पार्क नहीं जा पा रहा. बच्चा जिसने स्कूल जाके दोस्त बनाने थे, वो दोस्त नहीं बना पा रहा. जो बच्चे 7th 8th 9th में थे, सोच के बैठे थे अगले साल से अच्छी सी पढ़ाई करेंगे, वो नहीं कर पा रहे. जिन बच्चों का 10th का बोर्ड का अब एग्ज़ाम होना था, वो टेंशन में थे. जिन बच्चों का 12th के बाद करियर का निकलना था कि क्या आगे चूज़ करना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो कन्फ्यूज़ हैं, वो जाके बात नहीं कर पाते. कॉलेज वाले बच्चे जो फाइनल ईयर के थे, वो कन्फ्यूज़ हैं, आगे नौकरी कैसे लेंगे, अभी तो फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे. जो लोग जॉब में थे, जॉब चली गई, परेशान है. हाफ सैलरी आ रही है, परेशान है. जॉब पे जाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, सैलरी प्रॉपर आ रही है, तू भी परेशान है. क्यों परेशान हो? मैडम टेंशन होता है कहीं प्रेशर के बीच में कोविड तो नहीं हो जाएगा. बार बार जॉब पे जा रहे हैं, लोगों से इंट्रैक्शन हो रही है. रिलेशनशिप्स में लोग परेशान हैं. ओल्ड एज पीपल परेशान है. मैडम अगर आज मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई तो हॉस्पिटल में तो जगह ही नहीं है. हॉस्पिटल वाले तो कोविड-19 वालों को प्रेफरेंस दे रहे हैं. जिसको कोई मेडिकल एलिमेंट है वो भी परेशान है. एवरीबडी इज डिस्टर्ब्ड, बट
there's always a hope for betterment, hope for enlightenment, hope for some day that everything will be there. आपने थ्री इडियट एक मूवी में गाना सुना था, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांना ग्रो अप वंस अगेन. क्या था मतलब उसका? मुझे दोबारा से उठना है, मुझे सनशाइन भी चाहिए, मुझे धूप भी चाहिए, मुझे बारिश भी चाहिए, मैं उगना चाहता हूँ. हम सब एक पेड़ की तरह हैं, हम सब एक पेड़ की तरह हैं, हम सबको चाहिए, हम सबको प्रॉब्लम्स चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें. हाउ टू डील विद ब्रोकन हार्ट्स फॉर टीन्स एंड यूथ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डॉक्टर हरीश, आजकल सेपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका पीछे रीज़न क्या है? हम अपना स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू हैंडल दिस स्ट्रेस. देखिए, ब्रोकन हार्ट्स को ना, ये बात सब, कल मैं एक क्लाइंट के साथ थी तो शी सेड, मैम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी उस लड़के के लिए, मैंने 4 साल ख़राब कर दिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी देना चाहती हूँ. तो मैंने उससे एक चीज़ पूछी, 4 साल ख़राब करे तो करा, गलती करी, अच्छा करा, मैं उसको गलती नहीं कहूँगी. इट्स एन अट्रैक्शन, हमारे अंदर भी थी, जब हम बच्चे थे हमारे अंदर भी एक अट्रैक्शन थी, हम सब रिलेशनशिप्स के अंदर रहे. 4 साल तो मैंने ख़राब करे, और आज का जो मेरा विचार है, क्योंकि मैं उसी के बारे में सोचा जा रहा हूँ जो मेरे से लॉस हो चुका है, आज जो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने के चाह रहा हूँ, तो मैं आगे के भी 40 साल बर्बाद करने के लिए रेडी हूँ. उन्हें एक बात बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन, जो मैं ऑलरेडी अपनी कैरियर पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी लाइफ पे उसका इफेक्ट आ चुका हूँ, वो आगे ना आए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आई थिंक यू ऑल विल एग्री टू मी. If there's any other question that you want to ask, you can do that. If there's anything, please stay healthy. Once I say stay healthy, it is not only physical, it is physical as well as emotional health. Take care of yourself, take care of your loved ones. Talk about mental health. There are problems, but there are ways to find a fight with that problem. Thank you so much. Thanks a lot for your pain. Thank you so much. Meanwhile, while we are ending